उमाशंकर जोशी का एक सवाल है स्वामी जी, मैं ले लेता हूं। उनकी पोती 11 साल की और पिछले 3 साल से उसे ल्यूपस है। ये एक तरह की ऑटो ह्यूमन डिजीज है। वो कौन सा योग करें या फिर आयुर्वेदिक के जरिए इस बच्ची का इलाज हो सकता है? और मुंबई में चल रहा है, बहुत उम्मीदों के साथ उन्होंने ये सवाल आपके सामने रखा है। उनको एक तो ये जो गिलोय मैं बता रहा था ना अभी, ये पिलाना। गिलोय जो है सभी प्रकार की ऑटोइम्यून डिजीज में, और रिद्धि वृद्धि जीवक ऋष्वक मेदा महामेदा काकोली क्षीर काकोली, इसको अष्टवर्ग कहते हैं। अश्वगंधा शतावर सफेद मूसली कोच के बीज विदारी कंद वराही कंद, ये ऐसी औषधियां हैं जिससे ऑटोइम्यून डिजीज रिवर्स होती है। ये अभी कंक्लूजन निकल चुका है जी। ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले मैं इसके बारे में मैं कम बात करता था। तो अष्टवर्ग का चूर्ण और अष्टवर्ग की घन वटी, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल करके हमने उसको तैयार कर दिया। तो ये उनको यहाँ आश्रम से भिजवा देंगे और प्राणायाम उनको करवाएं कंटिन्यू जी। और गिलोय की गोली खिलाएं। ये गिलोय, गेहूं का जवारा, ये गिलोय और गेहूं का जवारा, ये तो इसके लिए रामबाण है। गेहूं का जवारा, गिलोय और एलोवेरा। अच्छा, इसके तो टैबलेट भी वही काम करते हैं स्वामी जी? करें सर, तो इससे लूपस, हाँ, ये अष्टवर्ग की टैबलेट भी बना दी है, वो भी हम भेज देंगे उनको। अभी बाजार में तो उपलब्ध नहीं है, यहाँ से भेज देंगे उनको। अच्छा, गिलोय की टैबलेट भी काम सारी औषधियाँ 500-500 1-1 हज़ार रुपए किलो की औषधियाँ होती हैं जी। बाजार में कम मिलती हैं, तो अभी यहाँ से हम उनको बना करके भेज देंगे। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, जिनको भी ऑटोइम्यून डिजीज है, भस्त्रिका 10 मिनट, कपालभाति अनुलोम विलोम आधा घंटा से लेकर के 1-1 घंटा कराने से, अभी मेरे पास ऐसे ऐसे रोगी हैं, MND से लेकर के ऑटोइम्यून डिजीज के अलग अलग, किसी को ऑटोइम्यून डिजीज के कारण से हड्डियों पर, किसी को स्किन के ऊपर, किसी को हाथों पर, किसी को लीवर पर, किसी को लंग के ऊपर, किसी को हार्ट पर, किसी को आंखों पर, अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स पर। शरीर की अंदरूनी ताकत अपने खिलाफ काम करने लगती है और उससे कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स आने लगते हैं। उनको अलग अलग प्रकार की संज्ञाएं दे दी गई हैं, लेकिन ये 100% अब अच्छा हो जाएगा। 3 से 6 महीने का समय लगता है, और कोई बहुत ही SLEMS जैसी प्रॉब्लम हो गई है तो 9 महीने का भी समय लग सकता है, लेकिन अच्छा होता है। यही मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ इंडिया टीवी के माध्यम से उन सब लोगों को जो ऑटोइम्यून डिजीज से पीड़ित है। अमित जी, स्वामी जी, अगला सवाल अश्विन जाधव का है। उनकी पत्नी 45 साल की हैं और उन्हें पित्त की परेशानी है। कुछ भी खाने के बाद उन्हें खांसी आने लगती है और फिर वॉमिटिंग भी हो जाती है। मीठा खाने के बाद तो उनकी खांसी रुकती ही नहीं। उन्हें क्या करना चाहिए? दोनों चीजें, एक तो इंडाइजेशन है, पित्त है और खांसी भी आती है, कफ भी है। तो इसको कहते हैं त्रिदोष के में 2 दोष प्रकोपित हो गए, माने पित्त दोष भी बढ़ा हुआ और कफ दोष भी। तो जो एक बहुत ही बढ़िया चीज बताई थी हमने, अनुलोम विलोम भी कर लो आप लोग, अनुलोम विलोम करो आरती। और सभी सौंफ, जीरा, धनिया, मेथी, अजवाइन, ये रात को भिगो दे और सुबह बिना उबाले ही सुबह इसका पानी पी ले। जिनको खांसी आती है थोड़ा पानी गुनगुना कर ले, ज़्यादा तेज गर्म ना करें, और इससे पेट का एक तो डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, एक ये खांसी नहीं आएगी उनको बिल्कुल भी। ज़्यादा ही खांसी आ रही है तो कंठामृत, खदरादी या लवंग आदि वटी थोड़ा चूस ले, अथवा घर में मुलैठी ले ले। मुलैठी, एक डंडी, एक लौंग थोड़ी सी भून करके और एक काली मिर्च धीरे धीरे करके चूसे, तो उससे खांसी भी नहीं होगी, एसिडिटी भी नहीं होगी। ये खास बात। थोड़ा सा उसके अंदर साथ में मुनक्का, खजूर, अंजीर अथवा मिश्री, ये भी साथ में चूस ले तो खांसी पूरी ठीक हो जाती है। और बहुत कितनी भयंकर एसिडिटी हो, मैं पहले ही बता चुका हूँ, एलोवेरा, व्हीट ग्रास और लौकी, इस 3 का जूस पिए तो एसिडिटी का परमानेंट इलाज है ये। वैसे हमने उसके लिए एसिडोग्रिट भी बना दी है, और जिनका लीवर का फंक्शन बहुत ही गड़बड़ है उनके लिए लिवोग्रिट और लिवाग्रिट, क्योंकि ये, और सर्वकल्प क्वाथ, जैसे मैं बोल रहा था, आज हम सबको बताने वाले हैं दिव्य पेय। जिनको भी कफ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो दिव्य पेय बना करके रखें, दिन में थोड़ा थोड़ा करके घोट घोट करके पीते रहें।
तो पूरा कफ का प्रशमन हो जाता है। जी। ये अनुलोम विलोम भी उतना ही जरूरी है जितना कपालभाति जो हम बता रहे हैं। जी स्वामी जी। स्वामी जी, अगला सवाल है संदीप का। वो 35 साल के, उनकी हर हफ्ते डायलिसिस होती है और हार्ट की पंपिंग कम हो गई है। हार्ट पूरी तरह काम नहीं करता है। वो किस तरह से अपने हार्ट को अब हेल्दी कर सकते हैं स्वामी जी? देखो, डायलिसिस पर जाने के बाद किडनी को रिवर्स करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं उस समय फिर किडनी ना अपनी ताकत लगानी बंद कर देती है। फिर भी वृक्कदोषरपात और गोखरू, चंद्रप्रभावटी, गोक्षुरादि, गोकुल, पुनर्नवादी, मंडूर, ये औषधियाँ और सुबह शाम नीम और पीपल के पत्तों का रस 25 से 50 ml ये पिलाते हैं। ये तो किडनी के लिए बताया, ये पॉइंट दबाते हैं। और ये हार्ट के लिए पॉइंट है। हार्ट के लिए सबसे बेस्ट है ये पॉइंट दबाना, अनुलोम विलोम जो कर रहे हैं, ये प्राणायाम करना और हृदयामृत लेना। अर्जुन की छाल दालचीनी के साथ पिए तो उनकी हार्ट की प्रॉब्लम में 100% फायदा होगा। अर्जुन की छाल दालचीनी के साथ हृदयामृत और खाली पेट अकीक पिष्टी, जहर मोहरा पिष्टी, अकीक पिष्टी, संगेश और पिष्टी, जहर मरो पिष्टी 10-10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम और 1 ग्राम योगेंद्र रस्सी मिला करके सुबह शाम खाली पेट एक पुड़िया खा लें। वैसे हमने इसके इन्हीं सब चीज़ों को मिला करके एक कार्डियोग्रिड भी बना दिया, तो ये ज़बरदस्त उनको लाभ होगा। उनका हार्ट फंक्शन 5-10% है तो सीधा इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो 50-60 पर पहुंच जाएगा। ये मेरा सैकड़ों रोगियों पर प्रत्यक्ष अनुभव बता रहा हूँ।